फिर तो अच्छा यही होगा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जहां रावण सीता को लेकर गया है वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब घर लौट नहीं सकते तो भूखे क्यों मर रहे? यहां अनंत काल तक भोजन लो, मीठे फल खाओ और स्वर्ण रत्नों के बीच रहो। सारी सुविधाएं हैं यहाँ। क्यों किसी और के लिए अपने प्राण और जीवन पर संकट लाते? सब प्यास से तड़प रहे हैं, जल पी लो। देवी, आप देख रही हैं, हम अपना जीवन दे देंगे पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। माता, यदि जीवन पाने के बदले अपना लक्ष्य त्यागना है तो वो हमें स्वीकार नहीं। हम प्रभु श्री राम के काज में भले भूखे प्यासे मर जाए, पर हम वहां नहीं रुकेंगे जहां लक्ष्य में बाधा हो। एक वानर में इतना निश्चय? प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले कौन हैं आप? हम वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनके सैनिक हैं। मैं दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का दास हूं और ये महाराज सुग्रीव की सेना है। अद्भुत। जिसमें इतना निश्चय हो, उन्हें विजय पाने से कौन रोक सकता है? आइए, निसंकोच होकर अन्न और जल लीजिए। माता, आप अपना परिचय दें। मैं तपस्विनी स्वयं प्रभा हूं और ये मायावी गुफा असुर वस्तुकार माया द्वारा बनाई गई थी, जिनके प्राण इंद्र के वज्र ने हर लिए। और फिर ये गुफा माया की पत्नी और मेरी सखी हेमा की हो गई, और हेमा के उपरांत मैं इस गुफा की रक्षा करती। प्रणाम माता स्वयं प्रभा। आइए, जल ग्रहण करें। घबराइए मत। आप सब धर्म के पथ पर निकले हैं। आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। निसंकोच होकर जल ग्रहण कीजिए। मैं आप सबको स्वयं यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। देवी, फल भी? हनुमान काका, आप भी कुछ खा लीजिए।
अंगद, माता सीता को खोजे बिना जल की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरेगी। माता, भोजन के लिए धन्यवाद। आप हमें बताइए, बदले में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ करना ही चाहते हो तो देवी सीता को बचा लो और रावण को दंडित करो। एक स्त्री का सम्मान धूमिल हो रहा है हनुमान, और इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। माता, राक्षस कुल की होते हुए भी धर्मपरायण हैं आप। आप तो मेरी माता समान पूजनीय हैं। परंतु माता, रावण को दंडित करने का अधिकार तो प्रभु श्री राम को है। हमें तो बस अपना कर्तव्य करना है माता। आप बस हमें कृपा करके इस गुफा से बाहर जाने का मार्ग बताइए माता। इस शुभ उद्देश्य में मुझे भी सहायक होने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे गंतव्य रावण की लंका के निकटतम बिंदु तक ले चलती हूँ, किंतु आगे का मार्ग सुगम नहीं होगा। प्रभु श्री राम की भक्ति हमें वैसे ही मार्ग दिखाएगी जैसे आज दिखाया है। अति उत्तम। अब अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं इन्हें खोलना मत, चाहे जो हो जाए। आंखें खोलो। क्या हुआ देवी? आपके मुख पर चिंता के भाव। इस कथा में तपस्वी स्वयं प्रभा का क्या महत्व है, और बहुमूल्य रत्नों से सजी उस मायावी गुफा का क्या औचित्य है? औचित्य है देवी, कर्तव्य के पथ पर संकट के साथ साथ लोभ भी आता है। प्राणी को जिसकी सबसे अधिक चाह, सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वो उसके समक्ष प्रकट होता है और तब वो अपने मार्ग से भटक जाता है, अनुचित निर्णय लेने लगता है, क्योंकि मन में आया लोभ विवेक के उजाले को अंधकार में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। किंतु समय रहते जो इस लोभ को त्याग दे, वो सदा सर्वदा के लिए तर जाता है। हनुमान और अन्य वानरों ने यही किया, इसीलिए तो श्री राम ने उन्हें अपना सहायक बनाया, क्योंकि वानरों की भक्ति और उनकी मित्रता का गुण तो देवताओं में भी नहीं है। वानर अपने पथ से कभी भटकते नहीं हैं। हनुमान जी, ये कहाँ आ गए हम?
माता, यहाँ दूर दूर तक तो केवल जल ही जल है। माता, सीता कहाँ है? रावण का राज्य कहाँ है माता? रावण का राज्य, उसका नगर लंका इस महासमुद्र के पार है हनुमान। माता, परंतु किशोर। इसके आगे का मार्ग मैं क्या, कोई नहीं जानता। रावण की आज्ञा के बिना वहां न कोई गया है न जा सकता है। सबने केवल रावण की लंका के बारे में सुना है, देखा किसी ने नहीं। सत्य है या मिथ्या, संसार तो ये भी नहीं जानता। बस इस सीमा से परे मैं और मेरी माया भी नहीं जा सकते। इससे आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए हनुमान। श्री राम आपके सहायक हो। सहायता के लिए धन्यवाद माता। हनुमान जी, लंका के निकट तो पहुंच गए हम, किंतु लंका तक कैसे पहुंचेंगे? इस महासागर को पार कैसे करेंगे? श्री राम को दिया हुआ वचन कैसे निभाएंगे? विश्वास रखो, प्रभु श्री राम की भक्ति हमें यहाँ तक ले आई है। अब आगे का मार्गदर्शन भी वही करेगी।